हेलो बच्चों, शारदा सदन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज 11th क्लास के लिए कुछ डेमो वीडियो बनाए हैं। इसमें पहला वीडियो जो है अपना वो अपन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पर बेसिक जो आपका डिफरेंस होता है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं। उससे पहले अपने को ये जानना ज़रूरी होता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिन क्वांटिटीज़ को अपन मेज़र कर सकते हैं और किसी नंबर से डिनोट कर सकते हैं। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, एक तो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी और एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, या अपन कहें आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो खुद से मिलके बनती है, यानी जो एसआई सिस्टम होता है अपना, एसआई सिस्टम जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपकी जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी 7 आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो एसआई सिस्टम ने इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, इन क्वांटिटीज की हेल्प से आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। ठीक है, यानी इन क्वांटिटीज के यूनिट और आपके जो डायमेंशन है उनको यूज करके अपन डेराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनको अपन मेजर कर सकें, नंबर से डिनोट कर सकें। ठीक है, बट कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जो इन दो चीज से आपकी टोटली एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट पर आपको फोर्स लगाना है, तो बोला कि गया कि भाई 5 न्यूटन का फोर्स लगा दो, तो आपको उस क्वांटिटी के बारे में आपको बता दिया गया कि उसका मेजरमेंट क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बट डायरेक्शन की ओर रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज को टोटली एक्सप्लेन करने के लिए दो टाइप से अपन उनमें डिफरेंशिएट करते हैं या दो टाइप उनके बनाते हैं। एक तो होता है आपका स्केलर क्वांटिटीज और एक होता है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। केवल बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि अपन जब 11th क्लास में रेगुलर टॉपिक ये जब पढ़ेंगे तो इसको डीप में स्टडी करेंगे कि भाई आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है उनको फुली एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। बट एक बेसिक डिफरेंस अपन देखते हैं कि भाई आपकी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। तो देखो, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन हो जाती हैं, उनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। Scalar quantities are those quantities which having magnitude but not direction. तो इस प्रकार की क्वांटिटीज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे मास हो गया, जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये 20 kg मास है, इसका 20 kg मास है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये आपका उस जो ऑब्जेक्ट है उस मास को बताने के लिए आपको और दूसरी चीज की जो है उनके बारे में आपको नहीं बताना पड़ेगा। मतलब सफिशिएंट डेटा है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऑब्जेक्ट हो गया मास 20 kg। बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज में आती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल फोर्स के बारे में बताया कि जैसे मैंने आपको कहा कि बेटा उस ऑब्जेक्ट पे जाके आप फोर्स लगाओ, तो आपका क्वेश्चन उठेगा कि सर फोर्स तो लगाना है पर उसकी डायरेक्शन बताओ कि किस डायरेक्शन में लगाना है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन चेंज होने से सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। जैसे ये मार्कर की बात करूं, मैं इस मार्कर को मैं इस प्रकार से पकड़े हुए हूं, इस पर यदि मैं ऐसे पीछे से फोर्स लगाता हूं ऐसे, ठीक है, तो ये मार्कर या ये जो पेन है ये आपका किस प्रकार का मोशन करेगा? लीनियर मोशन करेगा। पर मैं इसको पकड़ के इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता हूं तो ये इसका फोर्स जो लगाने का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यदि वो चेंज कर देता हूं तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है इसका मोशन ही चेंज हो जाएगा। वो लीनियर मोशन था अलोंग अ लाइन, और ये मोशन जो है आपका कैसा हो गया? रोटेशनल मोशन हो गया। तो डायरेक्शन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है उससे आपका जो मोशन है वो ही चेंज हो जाता है। इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए अपने को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होती है कि किस डायरेक्शन में अपन उसके ऊपर फोर्स या कोई भी चीज अपन लगा रहे हैं। तो देखो, ये मैंने लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज
ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, फिर स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? द क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी। दीज काइंड ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल इनके, एग्जाम्पल है जैसे बेटा आपका मास हो गया, डेंसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, आपका वर्क, पावर, एनर्जी। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए केवल आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज क्या होगी आपकी? ये क्वांटिटीज होगी आपकी स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी आती है दूसरी टाइप की, वो आती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी? द क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यानी इनको टोटली एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी देना होगा और डायरेक्शन भी देनी होगी, तब ये क्वांटिटी आपकी क्या है? टोटली एक्सप्लेन होंगी। तो इन क्वांटिटीज को कहा जाता है बेटा वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। ये क्वांटिटीज आपकी कैसी क्वांटिटीज होती हैं? ये आपकी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज को फुली एक्सप्लेन करने के लिए अपन 3 पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा होता है वेक्टर समेशन रूल। यानी वेक्टर क्वांटिटीज जो होंगी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूल होते हैं, जिनको वेक्टर समेशन रूल या वेक्टर सब्ट्रैक्शन रूल कहा जाता है। वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज को एक मोटे मोटे तौर पर अपन बात करें कि वेक्टर क्वांटिटीज किस प्रकार से एक्सप्लेन की जा सकती है, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए या किसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताने के लिए कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको उसमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। मेजरली 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो आपका हो गया मैग्नीट्यूड और एक हो गया आपका उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रिक्वायर्ड होंगी फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। तो इट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो मेजरली अपन जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजरली 2 आपका फॉर्म में डिफाइन करते हैं, या उनको 2 टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बेटा स्केलर क्वांटिटी होगी वो आपका केवल और केवल मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मास के बारे में बताया, जैसे मैं बोलूं डेंसिटी के बारे में कि भाई आपका जैसे वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³ होती है, तो डेंसिटी का मीनिंग उसके बारे में अपन मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है कि डायरेक्शन किधर की तरफ उसका मैग्नीट्यूड है, किसकी तरफ आपका उसका डेंसिटी है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस हो गया, जनरल आप पूछ रहे हो किसी से कि भाई कितने आपका डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, तो बोल दिया 100 किलोमीटर, बस काम खत्म, 100 किलोमीटर। अब अपन यदि डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि भाई किस डायरेक्शन से कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, तो फिर वो डिस्टेंस नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, ठीक है, और उसमें डायरेक्शन ऐड कर दें तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। सिमिलरली स्पीड और उसमें यदि डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? वेलोसिटी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड, जैसे डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के साथ अपन ने डायरेक्शन ऐड कर दी तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो इसी प्रकार से अपन इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी मेजरली फिजिकल क्वांटिटी को अपन डिफाइन कर सकते हैं स्केलर इन द फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है,